अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जिस तरह के लास्ट टाइम हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और उनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस को देखा था, तो आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी हैं और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होती है और उसके बाद हम कुछ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं वो हमें दो मिलती हैं। एक हमारे पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जी हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक हमारे पास क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और दूसरा हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम दरअसल इस किस्म का इक्विलिब्रियम होता है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन रुका होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा होता, वो बिल्कुल मंजमद होता है। उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल मिलती है वो बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक बिल्डिंग है, तो जब हम बिल्डिंग को देखते हैं तो ये अपनी जगह रुकी हुई होती है, स्टॉप होती है। तो क्या होता है एक्चुअली उसमें चारों तरफ जो लगने वाली फोर्सेस होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इस जरिए से ये क्या होती है हमारे पास स्टैटिक फॉर्म में होती है, ये हमारे पास रुकी होती है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये एक्चुअली कुछ फिजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसा कि हमारे पास ये बिल्डिंग है या कुछ और हमारे पास दरख्त होते हैं, तो उस तरह के जो वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं उस स्टेट को हम बोलते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। तो दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की है। डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है हमारे पास। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। अब कुछ देर के बाद क्या होता है, यही वाला जो प्रोडक्ट होता है हमारा ये डीकम्पोज होके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देता है। तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये इक्वल हो जाएंगे और उस स्टेट को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखें क्या होगा, ये रिएक्टेंट्स हमारे पास मिलेंगे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्या बना देंगे एक हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे और कुछ देर के बाद यही प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर हमारे पास क्या बनाएगा, रिएक्टेंट्स बनाएगा और फिर दोबारा रिएक्टेंट्स हमारे पास कंबाइन होके क्या बना देंगे, हमारे पास एक प्रोडक्ट बना देंगे। अब देखें एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रेट का जो हमारे पास फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है ये रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा और उस स्टेट को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे और उस स्टेट को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं कि एक ग्राफ की मदद से इक्विलिब्रियम को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक ग्राफ है, सिंपल सा मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है। अब देखते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में ये दो डिफरेंट हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स हैं। एक रिएक्टेंट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये कंबाइन होकर हमारे पास बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब कुछ देर के बाद क्या होता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होकर हमारे पास ये रिएक्टेंट बना देते हैं।
अब देखें शुरू में जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बहुत तेज होता है। क्यों होता है? फर्ज कर लेते हैं, जस्ट एक हिपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कर लेते हैं ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ये हमारे पास 6 है। ये 6 क्या है हमारे पास, एक फर्ज किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये 6 क्या है हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। अब क्या ये रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करके कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये कैसे होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता फर्ज कर लेते हैं एक हमारे पास 1 मिनट के बाद ये 2 मॉलिक्यूल ये रिएक्ट करते हैं और हमारे पास ये 2 किस में चेंज हो जाते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट साइड है हमारे पास लेफ्ट साइड, जहाँ पे रिएक्टेंट कितने रह जाएंगे हमारे पास 4 रह जाएंगे। फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद ये 2 रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। तो ये इधर कितने बच जाएंगे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बच जाएंगे। कुछ देर के बाद होगा क्या होगा कि ये वाले जो 2 रिएक्टेंट हमारे पास बचे हैं ये भी मिल जाएंगे तो क्या हमारे पास एक 6 जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब क्या होता है, एक्चुअली जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। पहले 6 थे, 6 से कितने हुए, 2 हुए, 2 से कितने हुए, फिर 2 रह, 2 से कितने बच के हमारे पास एंड में हमारे पास 2 रह जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है वो कम हो रही होती है। अब होना क्या है, जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कम होता जाता है। शुरू में क्या होता है, ये बहुत तेज होता है। तेज क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है ये मैक्सिमम अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होने जो रिएक्टेंट्स है हमारे पास ये मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और रिएक्टेंट्स जहाँ पे रिएक्टेंट की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये कम हो जाएगा। और शुरू में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे। तो हम फर्ज करते हैं इस ग्राफ में कि ये है हमारा फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हम पीक पे लेंगे, टोटल जो हमारे पास पीक इस ग्राफ की ये पीक है, यहाँ पे हम लेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। तो ये क्या होता है, शुरू में बहुत ज़्यादा होता है तो हम टोटल जो इसकी हाइट है जहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा। जो है ये जो मैं लाइन नीचे को ला रहा हूँ इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो क्या होगा जी, आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास कम होता जाएगा। अब क्या होगा, जब ये सारे जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट बना लेंगे, फिर क्या होता है जो हमारे पास इसी रिएक्शन में जितने हमारे पास अगर कम बने हैं या ज़्यादा बने हैं वो मसला नहीं है। यही वाले जो रिवर्सिबल रिएक्शन में यही वाले हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे ये डीकम्पोज होकर हमारे पास क्या करना शुरू कर देंगे, ये रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, जो शुरू में हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा ये बहुत स्लो होगा। स्लो क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास कोई 2 प्रोडक्ट हमारे पास बने होंगे, कोई 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की जो शुरू में कंसंट्रेशन है बहुत कम होती है। क्या होता है, शुरू में जो हमारे पास कंसंट्रेशन है ये बहुत कम होती है, लिहाजा जो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये शुरू में बहुत कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, ये स्पीड अप होता जाता है। तो हम यहाँ पे लेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। अब क्या होगा, रिएक्टेंट दोबारा मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहे हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही प्रोडक्ट्स बनेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होगा हमारे पास बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ये रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है। तो एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी। ये जो लाइन थी हमारे पास ये थी फॉरवर्ड रिएक्शन की, ये थी हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की। तो एक स्टेज ऐसी आती जहाँ पे दोनों क्या होंगी, मिल जाएंगी।
और यहाँ पे एक हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस स्टेज पे क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास एस्टेब्लिश हो गया है कि जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो गए हैं, दोनों इक्वल हो गए हैं। और इस स्टेज को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा इसका नाम क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम लिख लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हुआ, वो स्टेज जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज के लिए यही था। हम आने वाले लेक्चर में जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या है ये पढ़ेंगे, और मज़ीद जो हमारे पास इनकी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक क्या है ये देखेंगे। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही था, और ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये पूछ लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स आप बता दें, या फिर क्वेश्चन पूछते हैं जो कि एक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को आप ग्राफ की मदद से आप उसको एक्सप्लेन करें। तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिफरेंसेस भी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में जो डिफरेंसेस हैं ये पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।